कोड डॉट से ये ऑन हो गया है जी। और PHP आर्टिसन सर, ओके। मैंने ना सोचा था इस वीक ना आपकी क्लासेस करवाने का, लेकिन मैं आउट था जिस वजह से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि क्लास कराऊँ। और मैं, हालांकि मैंने इनको कहा भी हुआ था बच्चों को कि आपने लिंक बना देना है, लेकिन मुझसे पूछ लेना। ये बेचारे मुझसे पूछते रहे हैं, लेकिन मुझे ना टाइम मिल ही नहीं पाया है क्लास लेने का। देखते हैं अब क्या सीन है। आज गफार भी ये नंबर है। मिस सुबह अपने ग्रुप में मैसेज तो करिए क्लास ज्वाइन करने का। अच्छा, यहाँ से हमने लॉगिन किया था, लॉगिन करवा के। अच्छा, उसके बाद हम ऑल कस्टमर्स पे गए थे, और ऑल कस्टमर्स के अंदर जाके हमारे ऑर्डर्स हमें नज़र आ रहे थे। ये ऑर्डर एक्टिवेट था, ईच एंड एवरीथिंग था। उसके बाद हम डिपार्टमेंट्स में गए थे। डिपार्टमेंट्स में जाके हमें पता लग रहा था कि कितने कितने ऑर्डर जो हैं वो हमें हर डिपार्टमेंट में मिल चुके हैं, ठीक है। और अब हर डिपार्टमेंट की हम ऑर्डर्स की लिस्ट भी शो करवा लें मेरे ख्याल में, लेकिन वो हम डिपार्टमेंट के अगेंस्ट नहीं शो करवाते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं फॉर द टाइम, यहाँ हमने डिपार्टमेंट नहीं शो करवाया हुआ, तो मैं ऑल ऑर्डर्स में जाता हूँ। रिकॉर्डिंग हमारी ऑन है। हाँ, मैं ऑल ऑर्डर्स में जाता हूँ। दिस वन यहाँ से, यहाँ से। हम्म। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ से ये रिमेनिंग स्टेटस, यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट शो करवा लेता हूँ। अच्छा, और यहाँ से मैं टोटल वाला हटा देता हूँ। रीज़न उसकी ये है कि जगह अब हमारे पास थोड़ी है, और स्टेटस से ऊपर है डिपार्टमेंट वाला। तो मैं यहाँ से क्विकली ये दिस वन डिपार्टमेंट थे, कुछ इस तरह किया। लेट्स सी, ये डिपार्टमेंट आ गया है क्योंकि हमने रिलेशन लगाया हुआ था। और फिर उसके बाद जस्ट डिपार्टमेंट का नेम, ओके, रिफ्रेश किया एंड डिपार्टमेंट का नेम आ गया, ठीक है। अब ऑल कस्टमर्स भी हो गए, डिपार्टमेंट्स भी हो गए। अब आ जाते हैं स्टाफ की तरफ, ठीक है। स्टाफ में बेसिकली अब हमारे पास ना एक्चुअली टाइम कम है, और ना थोड़ा सा काम लिटिल बिट जो है ना वो जरा ज्यादा है। हम ऐसा करते हैं, हम स्टाफ वाले सेक्शन को ना हम एक्चुअली दिस वन, दिस वन। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो। क्योंकि ये जो ये स्टाफ वाला सेक्शन है ना, मैं ये सोच रहा था कि ये क्लास आपकी ना जूम पे बनाऊं, ताकि मैं इसको ना अपने चैनल पर भी अपलोड करवा सकूं। क्योंकि मेरे बड़े अरसे से टाइम था कि मैं एक लेक्चर बनाऊं जिसके अंदर हम रोल बेस्ड सिस्टम बनाए। तो इसी बहाने मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और जूम पे ना जरा फुल स्क्रीन वीडियो आती है। मुझे बताएं कि यहाँ तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हैं दोस्तों? गफार भाई, आपका कोई क्वेश्चन? नहीं सर, दरअसल मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया था, इस वजह से नहीं क्लास तो आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? रिकॉर्डिंग ही नहीं दी। देख लेनी थी ना गफार भाई। अब मसला है ना सर ये, क्योंकि उसमें मैंने काफी सारा कुछ जो है ना दिखाया करके। हाँ, इंशाल्लाह जो है ना जरूर देखेंगे, लेकिन इसका सीजन लगी पड़ी है, थोड़ी बस फुर्सत बहुत ज्यादा है। मैं कल हम्म। वाला भी आपका सेशन जो है ना वो अटेंड नहीं कर सका, जो कल हुआ था। उसकी भी रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। गफार भाई, ये जो कल वाला सेशन है ना, जी। आई विल सजेस्ट कि ना आप वो ज्वाइन कर लीजिए, अल्लाह ठीक है। आसानी करेगा। वो हुआ उसमें भला क्या है, उसमें ना हमारा सॉफ्टवेयर रियल टाइम चलता है। कल वाला सेशन किसी ने अटेंड किया है? मिस सुबह आपने किया अटेंड? आसिफ भाई, आपने किसी ने अटेंड किया कल वाला सेशन? कल वाला जो सेशन था ना वो लारावेल लाइव वायर का है।
लारावेल लाइव वायर का सेशन था। सर कल ये असल में लिंक जो है वो थोड़ी लेट आई थी, हम्म। तो इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। ये ना कल वाला जो सेशन है ना वो लारावेल लाइव वायर का है, और मेरे ख्याल में आपकी वो इस वक्त कंडीशन है कि आप ये ज्वाइन कर लीजिए। रीजन इसकी क्या है, आप अंदाजा करिए कि लारावेल के अंदर ये छोटा सा पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं, और रिएक्ट और व्यू के लेवल की एप्लीकेशन जो है ना हम इजीली बना सकते हैं। इजीली बड़े लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये जो हमारा रियल टाइम वाला मसला है ना, आपको याद होगा गफार भाई, आपके प्रोजेक्ट में हम बात कर रहे थे, जैसे कि आप बोल रहे थे कि सर ये तो एक ही पेज पे होना चाहिए, है ना। हम बोल रहे थे ना कि हमारा ये होना चाहिए, यहाँ से ये हम क्लिक करते हैं, ये क्लिक करते हैं, तो ये स्टेप्स बेसिकली एक ही पेज पे होने चाहिए और प्रॉपर काम करने चाहिए, है ना। याद होगा आपको जी जब हमने ये वाला जी सेक्शन शुरू किया था, हमने जी इसको अलग अलग पेजेस पे बनाया और ये रीलोड भी हो रहा है ना। लाइव वायर के अंदर ना ये वाला मसला खत्म हो जाता है। ठीक है, लारावेल है तो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, लेकिन ये रियल टाइम की फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड नहीं करता, और मेरे ख्याल में ना ही अभी करेगा। लेकिन ये जो हम सादी लारावेल को या पीएचपी को इस्तेमाल करते हुए जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, एजेक्स इस्तेमाल करते हैं, और प्रोजेक्ट में एक छोटा सा मैस सा क्रिएट हो जाता है, उससे आसानी हो जाती है, उससे ये ज्यादा आसान है। आप अंदाजा करिए कि अभी मैं एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ अपनी टीम से। सॉफ्टवेयर का नाम है वेब स्कूल कोड डॉट, और आप जरा गौर करिएगा, ये भी लारावेल पे है लेकिन इसमें लाइव वायर लगी हुई है। अब आप जरा गौर करिएगा, PHP आर्टिसन सर पोर्ट 1010। ओके, अच्छा जी। ये मेरा प्रोजेक्ट चल गया, मैं ये आपको ऑन करके दिखाता हूँ। दिस वन, ये एडमिन, अब जरा गौर, 1 2 3 4, ये एक्चुअली है ये भी लारावेल का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन आप इसकी स्पीड देखिएगा। ये मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आके दिस वन class 2 and lorem and this one and ये देख रहे हैं आप, मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। गफार भाई देख रहे हैं आप, मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा। अब मैं यहाँ पर आके जी सर। ऑल क्लासेस में जाता हूँ, और ये देखिए दिस वन, इसके भी डिलीट की फंक्शनैलिटी यहाँ बनी हुई है। ये देखें, मेरा पेज रीलोड नहीं होगा इसमें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शनैलिटीज ऐड हो गई हैं, जो जो सी फंक्शनैलिटीज हम रिएक्ट को इस्तेमाल करने के लिए ऐड करते हैं। ये देखिए दिस वन, ये देखें कितना क्विकली काम कर रहा है, और मेरा सेक्शन पूरे का पूरा रीलोड नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखिए दिस वन, ये मैं यहाँ पर लारावेल पे क्लिक करके ऐड करता हूँ तो वो देखें लारावेल ऐड हो गया। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये सारे का सारा लारावेल है, लेकिन कितना रियल टाइम है, प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। ये देखें दिस वन, ये सारे का सारा काम कर रहा है, और क्विक फंक्शनैलिटी के साथ काम कर रहा है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये बड़ी एक आप समझ लीजिए क्विक चीज़ है, और इसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली काफ़ी सारे काम, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के ऊपर बड़े बड़े टास्क जो है ना वो कर सकते हैं। ओके, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, हम डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। मैं ये चाह रहा था कि ना मैं वो सेक्शन रिकॉर्ड करूं अपने जूम के ऊपर। अब मसला ये है कि चले पहले हम डैशबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अ, यहाँ से हमने जो डैशबोर्ड बनाया था, उस डैशबोर्ड के ऊपर मैं जाके अपना ये लिंक पेस्ट करता हूँ।
और यहाँ पर मेरे डैशबोर्ड के अंदर आई विल सजेस्ट कि आप ना वो लाजमी ज्वाइन करें उसको। कंट्रोल एस, कंट्रोल आर और डैशबोर्ड पे क्लिक किया और ये डैशबोर्ड मेरा आ गया। अब इसके अंदर मैं क्विकली अपना फ्रंट एंड ऐड कर देता हूँ। अब मुझे फ्रंट एंड मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ वहीं से जो मेरा टेम्पलेट पड़ा हुआ है। डेवलपमेंट वर्क में गए, एडमिनल्टी में गया हूँ, दिस वन, ये कंट्रोल यू करता हूँ, डैशबोर्ड डैशबोर्ड डैशबोर्ड, ये है मेरा डैशबोर्ड। एंड ये कंटेंट वाला, ये कंटेनर वाले बॉक्स से मैं कॉपी करता हूँ। ये देखिए, ये कंट्रोल सी एंड डैशबोर्ड में आया मैं, जो कि मेरा एडमिन में जाके ये डैशबोर्ड है। और दोस्तों इसके अंदर मैं आके कंट्रोल पी कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया है। ठीक है, ये फ्रंट एंड मैंने जस्ट कॉपी किया है, बैक एंड इसका फंक्शनल इसको मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब क्विकली ऑर्डर्स पे क्लिक करते हैं। तो मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स चाहिए हैं, तो मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ अपने कंट्रोलर के अंदर, HTTP कंट्रोलर, पेजेस कंट्रोलर एंड डैशबोर्ड। ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑल। ठीक है, अच्छा, अब ऑर्डर्स ओवरऑल हम स्टोर करवा देते हैं यहाँ पे, दिस वन। यहाँ पर अब मैं क्या सारे के सारे ऑर्डर गफार भाई शो करवाएं या एक्टिव ऑर्डर शो करवाएं? सर आने तो सारे चाहिए, लेकिन उसमें से जो है हम जब फिल्टर करें तो एक्टिव अलग हो जाए, बाकी अलग हो जाए। नहीं, आई मीन ये देखिए ना, ये मेरे पास न्यू ऑर्डर्स हैं। फिल्टर इसमें ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे जस्ट हम क्वांटिटी देते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे कि ये ऑर्डर काउंट। ओके, अब होगा क्या, अब ये मेरे पास सारे के सारे ऑर्डर्स की ये आ गया। ठीक है, ऑर्डर था, क्या ऑर्डर था, ऑर्डर है, लेकिन हमने भी इसको कॉम्पैक्ट नहीं किया। रिफ्रेश करते हैं तो यू कैन सी, ये वे जितने हमारे डेटाबेस के अंदर ऑर्डर इस वक्त मौजूद हैं उनकी काउंटिंग बता रहा है, लेकिन इसमें इसने हमें ये नहीं बताया है कि एक्टिव कितने हैं, ड्राफ्ट कितने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ सर पर जब हम टोटल इसको, टाइम, सर जैसे ही हम इसको क्लिक करें तो वो फिर आगे चला जाए ना, हमें दिखाए कि वहां पर जो है कितने आगे करोड़ आगे अब कहाँ लेकर जाएं हम इसको? यहीं पर ही उसकी थोड़ी जो है हमें नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन दिखा दे कि आपके पास एक्टिव इतने पड़े नहीं, हुए तो हैं। हम ऐसा करते हैं ना, हम ऑल इसको ऑल ऑर्डर्स पे ले जाते हैं। बिल्कुल, इसको क्लिक करने पे वो ऑल ऑर्डर पे चला जाए। बिल्कुल ऐसे ना, ये ऑल ऑर्डर्स का था फंक्शन, ये ऑल ऑर्डर्स ही है, ऑल ऑर्डर्स। ओके, कंट्रोल एस, कंट्रोल वी, ये मेरे पास ऑल ऑर्डर्स आ गए। उसके बाद क्विकली हम यहाँ पर कस्टमर्स भी ऐड करवा लेते हैं क्विकली। कस्टमर्स भी ऐड करवा लेते हैं। कस्टमर्स इज इक्वल टू कस्टमर ऑल एंड कस्टमर्स। ओके, एंड मैं कहता हूँ
कस्टमर्स, और यहाँ पर क्विकली कस्टमर, ये एक कस्टमर है हमारे पास, तो एक आ जाएगा, ये परसेंटेज का निशान मैं हटा देता हूँ। उसके बाद नीचे चले जाते हैं। अच्छा, इसका आइकन भी है एक ना, आइकन आइकन पर्सन ऐड की बजाय, नहीं सॉरी, आइकन आइकन बार की बजाय अगर हम यूजर्स लगाएं तो, हम्म, या यूजर लगाएं तो, ओके, या एफ ए यूजर्स लगाएं तो, ये लिखिए। ठीक है जी, कस्टमर तो हो गया। अब इसको भी हम क्लिकेबल बनाते हैं। ठीक है, और कस्टमर, ओके, ऑल कस्टमर्स पे गए तो ये कस्टमर्स आ गए। उसके बाद डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट को भी वहां से फेच करा लेते हैं। डिपार्टमेंट्स काउंट दिस वन, ये देखिए। उसके बाद डिपार्टमेंट्स भी हो गए हैं। अब हमने यूजर्स को काउंट करना है कि हमारे इस सॉफ्टवेयर में यूजर्स किसने हैं। डिपार्टमेंट वाले को हम डिपार्टमेंट वाले पर भेज देते हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल बी, ओके। डिपार्टमेंट्स मैंने रिफ्रेश किया, इसके बाद दोबारा से एफ ए यूजर सर्कल यूजर्स, ओके। यहाँ पर मेरे पास यूजर्स आ जाएंगे। अच्छा, ये यूजर्स कंट्रोल एस यूजर, एंड इसी तरह दिस वन, this one, and users, okay, users, ठीक है। रिफ्रेश किया, ये एक ही यूजर है हमारे पास। अब ये सारे के सारे कस्टम है, मिसाल वो ऑटो चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अब्दुल गफार ऐड करता हूँ, एंड ये
अच्छा जी। अच्छा, वो मैंने ईमेल वही दे दिया। मैं दोबारा से आ रहा हूँ। अब्दुल गफ्फार ऐड किया एंड @gmail.com। रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ये 2 कस्टमर्स हो गए हैं और ये कस्टमर्स भी 2 हो गए हैं। समझ आया? डैशबोर्ड हमारा वर्किंग में है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं अब थोड़ी सी आप लोगों से डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अगर ऐसा हो जाए कि कल हम सर सर आपकी आवाज नहीं आई। कल का प्लान जो भी था वो कुछ समझ नहीं आया। है गफार भाई, कल अगर मैं हम क्लास 1 घंटे की, चलें ऐसा करते हैं, 40-40 मिनट के 2 सेशंस कर लेते हैं। ठीक है। जूम मेरे ख्याल में पता नहीं पेड होगा या नहीं होगा हमारे पास, लेकिन हम 40-40 मिनट्स के 2 सेशन कर लेते हैं। तो क्या ये ठीक रहेगा? तकरीबन 1.5 घंटे की क्लास बन जैसे जाएगी। आप जैसे मैं ना आपको मुनासिब एक्चुअली हो मैं सर। आपको पर्सनली बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ना, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल हमें ईद के बाद 1-2 लेक्चर्स के बाद हमें रिएक्ट पर मूव होना है। ठीक है। अब इसके अंदर ना अभी हमने काफी लारावेल के स्केड्यूल के अंदर जितनी चीजें आती हैं ना, रिलेशंस आते हैं, क्रड्स आते हैं, अपडेशन आती है, ये सब का सब हमने पढ़ लिया है। लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो एक्चुअल में पढ़ाता ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है। ठीक है, जिसमें ये यूजर मैनेजमेंट वाला सेक्शन है। लेकिन मेरे जहन में था कि मैंने इसको अपनी यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड करूंगा। मैं ये बस चाह रहा हूँ कि मैं कल जूम पे क्लास बनाए, हम 2 क्लासेस बनाए, 2 सेशंस बनाए, और उसी को फिर मैं अपने चैनल पर भी रिक्वेस्ट करके टीम से डलवा लूंगा। और दूसरा, हमारा वो पूरा फंक्शनैलिटी भी बन जाएगी और लाइव हम एक दूसरे से बात भी कर लेंगे। एक्चुअल वो कोर्स का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम है और इस सॉफ्टवेयर की वो रिक्वायरमेंट है, तो हम फिर वैसा कर लेते हैं। कल 6 बजे हम क्लास रखते हैं, 6 से 6:40। 3 लिंक्स मैं बना लूंगा एवरेज। ठीक है, जूम के, और लिंक आप लोगों के ग्रुप में आ जाएगा। 3 लिंक्स मैं बना लूंगा, लेकिन एवरेज मेरे ख्याल में कि वो 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी क्लास। ठीक है। उसमें एक पूरा हम A to ठीक है Z सर। कंप्लीट इसको डन कर लेंगे। एक नया यूजर क्रिएट करवा लेंगे, फिर यूजर को जो है एडिट नहीं करवाएंगे, जस्ट क्रिएट करवाएंगे, क्योंकि एडिट वाली फंक्शनैलिटी हम पढ़ चुके हैं। एडिट की बजाय वो टॉपिक जो कि आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा, हम उसको देख लेंगे। एडिट यूजर को ऐड करवाएंगे, रोल्स बनवाएंगे, परमिशंस बनवाएंगे, फिर उसके बाद इनकी असाइनमेंट प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे, ताकि हमें मल्टी अथेंटिकेशन भी समझ आ जाए। क्लियर है? उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हमारा 90% पूरा हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट जब हमारा वीक आएगा, उस वीक के अंदर हम ऑर्डर ट्रैकिंग वाला प्रोसेस देख लेंगे कि कोई हमारा यूजर है वो उसको ट्रैक करना चाहता है तो वो क्विकली ट्रैक कैसे कर ले। ठीक है, क्लियर है? जी ऐसे सर। कर लें। ठीक है जी आसिफ भाई, तुबा। ये यस सर, क्लियर है। कर लें तो आप। डन कर लें हम, फिर कल आप लोगों ने क्लास मिस नहीं करनी है। ठीक है। सही है सर, आप रख लें, हम ले लेंगे क्लास ठीक है, कल इंशाल्लाह। आप लोगों ने मिस नहीं करनी है क्लास। आज हम यही करते हैं, क्योंकि इससे अगला वही है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर हम कल की क्लास अब कंटिन्यू करेंगे इसमें इंशाल्लाह। ठीक है। और आई विल सजेस्ट कि आप लोग काइंडली लारावेल लाइव वायर ज्वाइन करिएगा। वो आप लोगों के फायदे के लिए ही है। पूरे पाकिस्तान में अगर आप गूगल पे रिसर्च करते हैं ना, लाइव वायर कोर्स इन पाकिस्तान, तो आपको बड़े ही कम जगहों पर मिलेंगे लाइव वायर कोर्स इन पाकिस्तान। अवल के है ही नहीं ना, ये देखिए। पाकिस्तान में एक जगह पे कोर्स हो रहा था लाइव वायर का, वो भी इन लोगों ने मुझे स्पेशली हायर किया हुआ था कि मैं करवाऊं। ठीक है, वो मैंने एक ही दफा उनका बैच छुट्टी है। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है, यूनिवर्सिटी फेलो, उनका था वो यूनिवर्सिटी में। अलबत्ता लाइव वायर आपको कहीं से नहीं मिलेगी पाकिस्तान के। लाइव वायर में लेक्चर्स भी आपको मेरे ही मिलेंगे,
और कोर्स भी आपको मेरा ही मिलेगा, ठीक है, लाइव कोर्स। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग वो लाजमी करिएगा, ताकि ये वाला सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा पेज रीलोड हो रहा है ना, हम इससे बच जाएंगे और एक कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंशाल्लाह लेट्स सर, ट्राई। इसको पुश कर लीजिएगा सर। मैं अभी पुश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, मुझे भूल ना जाए फिर बाद में ना। XAMPP htdocs this one। ये गिटहब वाला भी ना हमने प्लान बड़ा अच्छा बनाया था। बाद औक़ात बच्चे याद नहीं कराते हैं, मुझे भी नहीं याद रहता है। कमिट वर्किंग विद डैशबोर्ड से गिट पुश, ये लीजिए आपका डाटा चला गया है वहां पे, अब आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। अल्लाह ने कहा। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।